एक सेठ सेठानी थे। उनके दो लड़कियां, एक लड़का और बहू थी। बेटा बहू अपने माँ बाप से अलग रहते थे। लड़कियां, जिनमें एक का नाम पूर्णिमा, एक का नाम रूपा था। पूर्णिमा घर का काम करती, पूजा पाठ करती और गाय की सेवा करती, पक्षियों को दाना डालती और तुलसी मैया की सेवा करती, और ये उसका नित्य का नियम था। रूपा तीखे नैन नक्श वाली, चंचल और मुंह फट लड़की थी। वो ना घर का काम करती, ना पूजा पाठ। सेठ सेठानी अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन सेठानी बोली, दोनों लड़कियां विवाह की योग्य हो गई है, उनके लिए अच्छा वर देखो। पूर्णिमा के लिए कोई सीधा साधा लड़का, मध्यम वर्ग का परिवार देखोगे तब भी चलेगा, लेकिन रूपा के लिए तो अमीर लड़का ढूंढना पड़ेगा। हमारी रूपा थोड़ी चंचल नखरा वाली है, ये नहीं मानेगी। सेठ ने तलाश शुरू कर दी। पूर्णिमा और रूपा को उनके रूप रंग और व्यवहार के अनुसार दो उचित लड़के मिल गए। क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना आता था, पूजा पाठ, तो सेठ ने वैसा ही घर उसके लिए देख दिया। दूसरी तरफ रूपा के लिए एक अमीर घराने का लड़का ढूंढा। शुभ मुहूर्त देखकर सेठ ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह संपन्न कर दिया। विवाह के बाद रूपा ने एक दिन अपने घर के अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा रखवाई। रात भर जागरण का कार्यक्रम था। सबको न्योता दिया, लेकिन छोटी बहन पूर्णिमा को न्योता नहीं दिया। तब सभी पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, आज तुम्हारी बहन के घर पूजा कार्यक्रम है, क्या तुम नहीं चलोगी? तब पूर्णिमा ने कहा, बहन ने मुझे नहीं बुलाया है तो मैं कैसे चल सकती हूँ। तब सब लोग बोले, ये तो भगवान की पूजा का कार्य है, इसमें जाने में क्या हर्ज है, और उसे अपने साथ ले गए। वहां जब रूपा ने अपनी बहन को देखा तो वह आग बबूला हो गई। बोलने लगी, तुम्हें किसने बुलाया था? तुम बिना निमंत्रण के यहाँ क्यों आ गई? इससे पहले कि पूर्णिमा कुछ कहती, रूपा ने कहा, अब तुम जब आ ही गई हो तो कोने में चुपचाप बैठे रहना, यहाँ अपना ज्ञान का पिटारा मत खोलना। इतना कुछ कहते कहते रूपा पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाने लगी। पूर्णिमा भोलेनाथ को याद करके रोने लगी। पूर्णिमा अपने आप को कोस रही थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, सभी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मेरी बहन मुझे प्यार नहीं करती। वो हमेशा मेरी गरीबी का ताना मारती है। हे प्रभु, मैं अगर घर का काम करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो क्या गलत करती हूँ? इसमें कौन सी गलत बात है? इतना कुछ सुनाने के बाद पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। पूजा खत्म होने के बाद रूपा ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा सोचने लगी, अपने घर जाऊंगी तो बच्चे मुझसे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। यही सोचकर पूर्णिमा ने निश्चय कर लिया कि वह अपने भाई भाभी के यहाँ जाएगी। वहां कुछ मिल जाएगा तो अपने बच्चों को दे देगी। रास्ते में उसे बुढ़िया माई मिली। वह तुलसी के पौधे के पास बैठी थी। पूर्णिमा को देखा तो बोलने लगी, बेटी, यहाँ पूजा करने तो सब आते हैं, लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता। तुम अगर थोड़ा तुलसी दल के आसपास साफ सफाई कर देती, थोड़ा पानी डाल देती और चुनरी चढ़ा दो तो बहुत ही अच्छा होगा। तब पूर्णिमा बोली, मैया, मैं तुलसी की पूजा भी कर दूंगी, उसकी सफाई भी कर दूंगी। अगर और भी कोई काम हो तो आप मुझे कहिएगा। ऐसा कहके तुलसी के आसपास का सारा आंगन धो दिया। लोटे में जल डालकर पूजा कर दी। माँ से कहने लगी, माँ, आप कोई और काम हो तो मुझे बता दो। तब मैया बोली, जाते वक्त मुझसे मिलकर जाना। थोड़ी दूर आगे गई तो शिव मंदिर मिला। शिव मंदिर के पास चबूतरे पर शिव मंदिर के पास में बैठे एक बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को आवाज दी और अपने पास बुलाया। बेटी, यहाँ पूजा करने तो सब आते हैं, लेकिन साफ सफाई कोई भी नहीं करता। तुम अगर मंदिर की साफ सफाई कर देती, कूड़ा हटा देती तो बहुत ही अच्छा होता। तब पूर्णिमा बोली, बाबा, आप फिक्र मत करो, आप आराम से बैठो, मैं अभी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने सारा मंदिर चमका दिया, शिव जी की पूजा की। तब पूर्णिमा बोली, बाबा, अगर और कोई काम हो तो मुझे कह दो। तब बाबा बोले, नहीं बेटा, तुम जाते वक्त मुझसे मिलकर जाना। तो पूर्णिमा ने हाँ कहकर आगे निकल गई। पूर्णिमा जैसे ही नदी के पास पहुंची, माँ काली का मंदिर था। माँ काली बुढ़िया माई बनकर बैठी थी और बोली, बेटी, यहाँ पर पूजा करने तो सब आते हैं, लेकिन सफाई कोई भी नहीं करता। तब पूर्णिमा बोली, आप बैठो माँ, मैं अभी कर देती हूँ। और साफ सफाई करने के बाद पूर्णिमा बोली, अगर और भी कोई काम हो तो बता दो मुझे, मैं अभी कर देती हूँ।
तो माँ काली बोली, बेटी मेरा आशीर्वाद तुम्हें सदा के लिए साथ है। तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया। अब पूर्णिमा आज्ञा लेते हुए आगे चली। एक सुंदर नाव फूलों से सजी थी। पूर्णिमा उसमें बैठकर भाई भाभी के यहाँ चली गई। भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश हुए। कहने लगे, बच्चों को नहीं लाई, चलो कोई बात नहीं। पूर्णिमा के भाई भाभी ने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और भाई भाभी बच्चों के साथ बैठकर खूब बातें की। कुछ देर बाद जब तैयार हुई तो भाभी ने उसको कपड़े और बच्चों के लिए मिठाई दी, हाथों में मेहंदी लगाई, श्रृंगार का सामान दिया और सब कुछ बैग में पैक कर दी और कहा, अगली बार बच्चों को जरूर लाना, तुम्हारे बच्चे राह देखते होंगे। अब तुम घर पर समय से पहुंच जाओ। दिन ढलने के बाद में रास्ता सही नहीं है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीियों ने कहा, जल्दी वापस आना। पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वही बुढ़िया माई उस मंदिर के पास बैठी मिली। बोली, आ गई बेटी। तब पूर्णिमा बोली, आपको अगर मुझे कोई काम है तो बता दें। तब माई बोली, काम तो तुमने मेरा कर दिया, अब मेरी बारी है। और उसको एक थैला दिया, कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। थोड़ी दूर और गई होगी, बूढ़े बाबा बने भोलेनाथ मिले। उन्होंने भी एक थैला दिया और कहा, बेटा इसको घर ले जाकर ही खोलना। कुछ दूर और चली तो माँ काली का मंदिर आया। माँ काली ने भी उसको एक थैला दिया और कहा, बेटी इसे घर ले जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा आश्चर्य करने लगी, जहाँ भी जाती हूँ मुझे कोई थैला दे देते हैं, आखिर क्या होगा इसमें। सोचते सोचते आगे बढ़ने लगी। तभी उसको पूर्णिमा रात भर सोचते जा रही थी। आज तो भगवान ने बहुत कृपा कर दी। घर पहुंचकर पूर्णिमा ने सोचा, सबसे पहले कौन सा थैला खोलूं। तो उसने अपने भाई भाभी का दिया हुआ थैला खोला। सभी बच्चे अपने अपने कपड़े देखकर खुश हो गए। पूर्णिमा भी खुश हो गई। फिर उसने बुढ़िया माई का दिया हुआ थैला खोला। थैला खोलते ही उसमें 16 श्रृंगार का सामान था। सुहाग की पिटारी, सोने की नथ, गहने, हीरे जवाहरात, 16 श्रृंगार का सामान, लाल साड़ी। पूर्णिमा तो देखकर अवाक हो गई। दूसरा थैला खोलते ही अन्न धन के भंडार भर गए। पूर्णिमा देखते ही सोचने लगी, अरे ये तो चमत्कार हो गया। फिर पूर्णिमा सोचने लगी, लगता है इस थैले में भी भगवान ने कुछ कृपा की है। और बूढ़े बाबा का दिया हुआ थैला जैसे ही खोला, घर झोंपड़ी से महल में बदल गया। माँ काली का दिया हुआ थैला खोला तो घर अन्न धन के भंडारे से भर गया। पूरे गांव में पूर्णिमा के चर्चे होने लगे। पूर्णिमा की बड़ी बहन तक ये बात पहुंची तो दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के पास आई। बोली, पूर्णिमा ने सारी सच्चाई कह दी। अब रूपा भी तुलसी मंदिर के पास बैठ गई। वहां माँ पार्वती बुढ़िया बनकर बैठी थी। बोली, बेटी जरा ये तुलसी आंगन साफ कर दो। तो रूपा बोली, नहीं नहीं अम्मा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं आकर कर दूंगी, अभी मुझे जाना है। कुछ दूर और चली तो भोलेनाथ बने बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा ने वही बात दोहराई तो रूपा ने बाबा को भी वही कहा, बाबा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, आकर काम कर दूंगी। बीच रास्ते में माँ काली का मंदिर पड़ा तो वहां भी उसे वही बुढ़िया माई मिली। बोली, बेटा एक काम तो कर दो, साफ सफाई कर दो यहाँ पर थोड़ी सी। तब रूपा बोली, अम्मा ये काम हम लोगों का नहीं है, जो मंदिर की देख रेख करता है वही साफ सफाई भी करवाएगा, आप क्यों फिक्र करती हो। अंत में रूपा अपने भाई भाभी के यहाँ पहुंची तो भाभी दूर से ही देखकर घबरा गई। अरे बाप रे, ये आई तो है काम की न काज की, ऊपर से नखरे दुनिया भर के। तब रूपा अपनी भाभी से बोली, मुझे कल ससुराल जल्दी जाना है, मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। आपने पूर्णिमा की तो खूब आग भगत की, आप मुझे क्या दोगे। तब भाभी बोली, आप अपने घर जाओगे तो आपको आपका सामान पहले ही घर में पहुंच जाएगा। रास्ते में बुढ़िया माई उसे मिली और बोली, बेटी तू तो बड़ी जल्दी आ गई। तब रूपा बोली, आपने मेरी बहन को तो बहुत कुछ दिया था, आप मुझे क्या देंगी। बुढ़िया माई बोली, तू जा, तेरे घर में तेरा थैला पहुंच जाएगा। आगे भोलेनाथ के मंदिर में और काली मंदिर में भी रूपा ने उनके कामों को टाल मटोल कर दिया और वहां भी अपना थैला मांगने लगी। उन लोगों ने भी वही जवाब दिया जो पहले बुढ़िया माई को दिया था। रूपा दौड़ी दौड़ी जैसे ही नाव के पास पहुंची तो नाव फूलों की जगह कांटों में सजी थी। माँ का इशारा नहीं समझी,
रूपा मुंह बनाकर दूसरी नाव में बैठ गई। वो बड़ी उतावली थी। धन की भूखी रूपा सोचने लगी, मेरे घर पर थैलों में क्या क्या होगा। और जैसे घर पहुंची, सारे थैले खोले तो किसी में मिट्टी, किसी में कोयला और किसी में पत्थर, बिच्छू इत्यादि थे। वो दौड़ी दौड़ी बहन के पास गई। बोली, बहन, तेरे थैलों में तो अन्न धन के भंडार थे, सुहाग का सामान था, पर माँ प्रसन्न थी तुझ पर, मुझे ऐसा क्यों मिला? तब पूर्णिमा बोली, दीदी, आपने कभी किसी की इज्जत नहीं की। अपने माँ काली, माँ तुलसी, भोलेनाथ सबको ठुकरा दिया। तुमको रास्ते में जो भी मिले थे वह सभी भगवान के स्वरूप थे। तुम भाई भाभी के गई तो सिर्फ खाती हो, हर चीज में कमी निकालती हो। तुम उनके काम में हाथ भी नहीं बटाती, लेकिन मैं उन्हें अपना समझकर इज्जत देती हूँ, उनके काम में हाथ बटाती हूँ। तब रूपा रोने लगी। तब पूर्णिमा बोली, तुम भगवान की भक्ति करके 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो ये 3 सूत्र दिए हैं उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैं सच्चे मन से भगवान की पूजा की, इसीलिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी बहुत कुछ हो गया। इसके बाद रूपा अपने घर गई, भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भोलेनाथ से माफी मांगने लगी और सच्चे मन से गौ सेवा करने लगी। हे प्रभु, जैसा रूपा को दिया वैसा किसी को मत देना, पूर्णिमा को दिया वैसा सबको देना, हमारी हर गलती क्षमा करना, सद्बुद्धि देना। जय श्री कृष्णा।